हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। बोल रहा हूँ देखिए, सर। मैं मेरा टेलीफोन जो है जी उसको सर, जी स्पीकर सर। पे रखा है, ताकि जी मेरे सर। साथ जो लोग बैठे हैं वे भी जी आपकी सर। बातें सुनना चाहेंगे। जी सबसे सर, जी पहले सर। तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को जी सर। बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल जी पाए, सर। और जी मेरे लिए सर। तो बहुत ही खुशी की बात है। जी मैं सर। शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, जी सर। वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो जी ये सर। जी सर। केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ नाथ बाबा भगवान की कृपा की। कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने 18 बहुत दिन बड़ी सर, हिम्मत 18 दिन। दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, और एक जी दूसरे का सर। हौसला बनाए रखा। ये जी सबसे सर। बड़ी बात है, क्योंकि जी ऐसे सर। समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ जी चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, जी लेकिन सर। उसके जी सर। बावजूद भी आपने जी सर। सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, जी सर। मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे जी सर। पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी। लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन जी मैं सर। सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, जी सर। सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, जी ताकि सर। जी सर। इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। जी आप कुछ सर। करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर। जी। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर अदर स्टेट थे सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो वीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर। जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया,
मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला, और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बार भी कहना चाहूंगा, शायद अंदर नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके परिवारजनों मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने चिंता होना स्वाभाविक है, आंसू आ जाना होना तो स्वाभाविक है। अच्छा ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते, वैसे अंदर कोई जिससे कोई अनुभव में आए हो आपके? सर उसमें थोड़ा लेकिन और यहाँ पे मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे सर वो यहाँ पे रखंड इसमें ऑफिसर थे सर, उनको हमारी नहीं सर हमारा बड़ा सर नहीं बाहर वालों के संपर्क में लगातार रहा, बाहर वालों के संपर्क में लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। मैं चाहूंगा मुझे बताया गया कि आप सभी साथ में बैठे हो, तो मेरा आग्रह था कि सारी एम्बुलेंस बनी रहे और एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत बढ़िया है, ये लोग मस्ती से अंदर हैं और हिम्मत है कि फिर मेडिकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं सर मिर्जापुर से है। चलिए मैं भी वाला हूँ। जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर। आपका क्या कहना है बताइए। जी सर, हमको कहना है ये हमारी मीटिंग भी लगी हुई सर। पुष्कर सिंह धामी सर जो भी सर बराबर चाल लेते रहते सर, हमको हौसला बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की कोई कभी नहीं रहती थी। बाकी एसडीआर हमारे कंपनी दिन रात लगे रहते ना सर।
तो उनको सर मैं तहे दिल से अदा करता हूं कि हम लोग को सेफ निकालें और हम लोग जिस तरह से निकल हम सबसे ज्यादा बाहर वालों को है सर। वो लोग सभी रात में लगे हुए हैं सर। पूरे देश को खुशी है, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात पता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर हम लोग मोबाइल वगैरह सब बचा कर टाइम करते थे। बाकी इसके बाद कंपनी ने सर हम लोग मोबाइल वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवा दिया तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चला, फिर हम लोग मनोरंजन करने लगे थे। फिर थोड़ा मन हल्का होता था सर। वगैरह से किसी को प्रॉब्लम टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब पहली बार चेक करके जब भेजना किया तो मुझे लगा हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी कि इसमें सबसे बड़ा जब ये कभी नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर। बाकी सभी ने सर बहुत अच्छा कार्य किया। जितने भी उत्तराखंड सरकार से अकेले चलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले अच्छा है, योगा अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकल को घर ले जाऊंगा, अब मुझे याद कर नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है मतलब भाई भी है सर वहाँ पे। जी सर नमस्कार सर, मैं कुमार साहब बोल रहा हूँ। हाँ, सोनू कुमार जी बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ। कहाँ से? बिहार में छपरा से। अच्छा, ये बताइए। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्य हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF जो भी है सर, हर समय ऐसा प्रदान की गई। ऐसे है कि जब मन उबने लगा हम लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ बहुत फीलिंग कर रहे हैं। हमारे घर से भी इन्होंने सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, हमारा हल्का रहता है सर। नहीं, लेकिन भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। लोगों ने अच्छा अपने आप संभाला, क्योंकि ये बहुत पता नहीं बुरा हो जाता था, नहीं क्या कर सकते थे। यानी अंदर चिंता होती थी, पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। जरा अंदाज आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे भी सीनियर मेंबर्स थे। कुछ मनोरंजन के लिए कुछ हम लोग हौसला अफजाई किए। बाकी सब हम लोग परिवार की तरह से रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे लिए जवान जो अंदर हमारी जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे सिंह जो हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस घड़ी में सारे उत्तराखंड के सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार के सभी काम में आई हैं, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिला करके सब इस संकट से निकल के बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर जाना चाहते हैं व्यवस्था करनी है, क्योंकि मैं मेडिकल का पहले चाहता था कि कोई तकलीफ न हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया सभी 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना के हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी।
और कभी मिलने का मिलेगा जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना लोग दिनों बाद समय लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले देर हो गई, लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेक के पहले बात नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद भैया। भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं देश करके आज बहुत प्रभावित हो जाएगा। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।